हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे लोग और बहुत ही बेस्ट वे में डिस्कशन करेंगे लोग, जिससे आपको एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आप देखते हैं इस चैनल के थ्रू आपको ऐसा तरीका बताया जाता है जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन 5 सेकेंड में, कोई क्वेश्चन 10 सेकेंड में, लेकिन ज़रूर 1 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। कोई भी क्वेश्चन मैथ का जो भी पूछा गया क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा गया क्वेश्चन, तो चलिए और उसके बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है। चलिए आज के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं बिना देर किए। अगर हम इस क्वेश्चन का बात कर लेते हैं तो देखिए, सबसे पहले एक श्रेणी दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है। सीरीज का अगर बात करते हैं तो सीरीज को पहले हम लोग कभी भी दे तो ध्यानपूर्वक देखना रहता है कि सीरीज कैसा दिया हुआ है। अगर सीरीज को हम लोग गौर से देखेंगे, 7, 14, 28 लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, टर्म्स दुगुना हो रहा है। 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, मतलब 2 से गुना हो रहा है। जब कोई टर्म्स क्या हो जाता है, एक सेम मात्रा में बढ़ता है, बोल सकते हैं सेम मात्रा में मल्टीपल, किसी संख्या का मल्टीपल हम लोग को देखने को मिलता है, सेम संख्या का मल्टीपल, तो उस सीरीज को कहते हैं कैसा सीरीज है, तो जेपी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको बोला जाता है, जेपी में है। सीरीज कैसा है, जेपी है, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। जब जेपी होता है तो हमको 10वां पद निकालना है, तो इसमें nवां पद के लिए एक फार्मूला होता है। nवां पद का फार्मूला क्या होता है, n बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1 होता है। तो जब भी कोई पद अगर एपी में रहता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। मान लीजिए पहला पद ए है, दूसरा पद ए आर है, तीसरा पद ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। थोड़ा सा इसको रिमूव करने दीजिए। अगर हम ऐसा लिखते कि पहला पद A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, अगर ये जीपी में रहता है, किस में रहता है, जीपी में रहता है, तो इसके पहला पद को हम लोग, ये जो पहला पद दिख रहा है, इसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। किससे, ए से। दूसरा होता है, इसको हम लोग रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ज्योमेट्रिक अनुपात इसको बोलते हैं। ज्योमेट्रिक अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तीसरा पद को उसके पहले वाला पद से हमेशा भाग कर दे। जो भी ऊपर में लिखे उसके पहले वाला पद से अगर भाग कर देते हैं तो ये जो निकलता है वो आर का मान होता है, जो ज्योमेट्रिक रेशियो के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ज्योमेट्रिक रेशियो होता है, ये पहला पद होता है। तो हम लोग यही फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, यही 10वां पद निकालना है। इसका मतलब 10वां पद निकालना है, मतलब n का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। क्लियर है, n का मान 10 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे n का जो मान है कितना है, 10 दिया हुआ है। तो अगर n का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है और पहला पद भी इसमें दिया हुआ है कितना है, 7 है। अगर हम लोग बात करते हैं क्या निकालना है, तो हमको r निकालना है, ज्योमेट्रिक रेशियो निकालना था। क्या बताया कि इसको दूसरे पद में से पहला पद को क्या करे, भाग कर दे। ये 7 दूना के 14, ये 2 मरतबे यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सारा मान आपको दिखाई दे रहा है, हमको a 10वां का मान निकालना है। तो n की जगह क्या रख दिए, 10 रख दिए। इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होगा, a इंटू आर के पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सबका मान रखेंगे तो a का मान है 7, और गुने 2, आर का मान है 2, और 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 9। अब ये 2 के पावर 9 का मान कितना आएगा, तो ये तो बहुत लोग डायरेक्ट याद भी रखते हैं, 512 होता है। इसलिए 2 के पावर 10 का मान 1024 आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो उसका आधा होगा, ये कितना होता है, 512 होता है। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर सकते हैं। इसलिए कि एग्जाम में अगर हम लोग बात करते हैं तो जितना ज़्यादा आप समय बचा लें उतना ज़्यादा जरूरी होता है। जहाँ पर भी समय बचता है वहाँ पे समय बचाइए। तो यहाँ पे और क्या तरीका अपना सकते थे, देखिए, एक तो 2 के पावर कितना हो रहे उसका मान हम लोग आसानी से बता सकते हैं। उसका मान, उसका इकाई अंक आसानी से बता सकते हैं। हमेशा यूज करें, इकाई अंक का प्रयोग करें, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखिए 2 के पावर कितना हो रहता है तो उसका इकाई अंक हम आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जितना पावर रहता है उसको 4 से भाग कर दे, जो रिमाइंडर बचता है वही उसका पावर लिखा जाता है। तो देखिए 9 को 4 से भाग करेंगे तो 1 से 16 बचेगा, मतलब 2 के पावर 1 होगा। और इसका 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब इसका इकाई अंक जो आएगा वो क्या आएगा, इकाई अंक आएगा वो 2 आएगा। क्लियर है, तो इकाई अंक इसका 2 आएगा। तो ये पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक लिखेंगे 2, और 2 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 14, और 14 का इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। तो
जब 14 का इकाई अंक 4 आएगा और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इकाई अंक 4 है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको जरूर थोड़ा समझ में आया होगा हम क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ से इस तरह से इकाई अंक खाली अगर निकाल लेते तो इकाई अंक 4 आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रह जाएगा जहाँ पे हमको इकाई अंक अलग अलग दिख रहा है। भले ही दो ऑप्शन का इकाई अंक सेम दिख रहा है, फिर भी अगर दो ऑप्शन का अलग अलग दिख रहा है तो हम इकाई अंक ही क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे आंसर बताने में क्या होगा, आसानी होगा। आपको पूरा यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस इकाई अंक निकालते हैं तो आपका 10 सेकंड 15 सेकंड हो सकता है पहले आंसर निकल जाए, अगर इकाई अंक बिना इकाई अंक निकाले बनाते हैं तो। इसलिए इकाई अंक का भी ध्यान रखना है कि जब भी कैलकुलेशन है गुणा भाग है तो वहाँ पे ट्राई करना है कि इकाई अंक का प्रयोग करें। क्लियर है? ऐसा तो इसको गुणा कीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा 3584 ही आएगा। आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इकाई अंक भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये हम क्यों बोले, देखिए हमेशा इसको ध्यान में रखना है, 2 के पावर जितना भी रहेगा इसको 4 से भाग करना है। अब जो बचेगा तो शेषफल जो बचेगा, तो शेषफल अभी से 9 को 4 से भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, तो शेषफल इसको ऊपर लिख देना है। ये जो मान आएगा वही उसका इकाई अंक होगा। क्लियर है? तो इकाई अंक इसका 2 आ रहा है, 2 में 7 से गुना होगा, 7 गुना 14, तो इकाई अंक कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। इसीलिए इसको डायरेक्ट आंसर बताना क्या था, आसान था, और ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना बहुत आसान यहाँ पे दिख रहा था। तो इस तरह से अप्रोच यूज करना है एग्जाम में। क्लियर है? और ये एपी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का कैसे पहचान होता है, तो ऑब्वियस है कि इसमें पहला दूसरा में से पहला को भाग करेंगे या तीसरा में से दूसरा को भाग करें, ये ऐसे भी हम लोग देख कर बता सकते हैं। अगर सेम आता है तो उसको बोलते हो किस में है, जीपी में है। या यहाँ से भी बता सकते हैं, अगर सेम संख्या से गुणा करने से अगला पद मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सीरीज कैसा है, तो जीपी वाला सीरीज है, उससे पहचान सकते हैं। अगर किसी प्रकार के कहीं पर भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नए क्वेश्चन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।